तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। मैंने आपको ऑनर किलिंग की 3 कहानियाँ सुनाई। ऑनर किलिंग का मतलब होता है कि जब माँ बाप अपने बच्चों का या फिर किसी और का इस वजह से कत्ल कर देते हैं कि इस घटना की वजह से या फिर जो बच्चे कर रहे हैं कहीं ना कहीं उससे उनकी शान में बट्टा लग रहा, उनकी बदनामी हो रही, उनकी बेइज्जती हो रही। तो उस बेइज्जती से छुटकारा पाने के लिए या फिर गुस्से में आके, तैस में आके वो अपने बच्चों का ही कत्ल कर देते हैं। अच्छा, जब ऐसी चीज़ों को हम आप सुनते हैं, मैंने जैसे कहानी आपको सुनाई, तो कहीं ना कहीं ऐसे कत्ल में हम लोगों के मन में भी एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है कि जब माँ बाप बेचारे मजबूर हो जाएं, जब बच्चे ऐसे काम करने लगें, तो अगर कत्ल करते हैं तो फिर उसमें दिक्कत क्या है, गलत क्या है। अगर बेटी किसी के साथ बात कर रही है या फिर बेटा किसी के साथ रिलेशनशिप में है और इस रिलेशनशिप की वजह से हर जगह बदनामी हो रही, बेइज्जती हो रही, तो फिर उस बेटे को समझाने बुझाने का जब कोई फ़ायदा नहीं है, बेटे को समझा समझा के माँ बाप थक चुके हैं, बेटी को मना के थक चुके हैं, फिर मजबूर होते हैं, मजबूर होने के बाद कत्ल करते हैं। तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर भी हम लोगों के मन में आता है कि मजबूर थे माँ बाप, उन्होंने तब जाके कत्ल किया, उन्हें सज़ा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैं आपको पूरा बता भी दूंगा, सारी चीज़ें कड़ी दर कड़ी आपको सुना भी दूंगा, लेकिन फिर भी आज आपके मन में थोड़ा बहुत डाउट आ जाएगा कि जो हुआ ये सही हुआ। हालांकि कत्ल कभी भी सही नहीं होता, लेकिन जो एक सॉफ्ट कॉर्नर आपको हर कहानी में आता था, कहीं ना कहीं आज आपको ये डाउट हो जाएगा कि इस मामले में क्या बोलें और क्या सच हो सकता है। तो सीधा सीधा आज की कहानी का रुख करते हैं और इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है हरदोई, और इसी हरदोई ज़िले में एक थाना लगता है पसदेवरा थाना, और इसी पसदेवरा थाना के अंतर्गत एक गाँव आता है बिसौली गाँव। दरअसल इसी बिसौली गांव में एक शख्स जिसका नाम है अनंगपाल, अपनी एक बेटी जिसका नाम मोहिनी, उसी के साथ रहता था। अनंगपाल ड्रिंक वगैरह करता था और उसकी बीवी थी, उससे उसकी बनी नहीं, इसलिए बीवी उसको छोड़ के चली जाती है। अब जब बीवी छोड़ के चली गई तो घर पे और कोई था नहीं, तो जो बेटी थी मोहिनी, वही ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाती है, यानी खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, घर की साफ सफाई करना। अब अनंगपाल बाहर जाता, कुछ काम वाम थोड़ा बहुत कर लेता, जो कुछ थोड़े बहुत उससे पैसे मिल जाते उसको लाता, बेटी को भी देता, बेटी जाती सामान वगैरह लाती, घर की ज़रूरत की चीज़ें पूरी करती। ये सिलसिला कई दिनों तक लगातार चलता रहा। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया। साल दर साल जो बेटी थी अपनी बाप की सेवा करती है, उसको खाना पीना सारी चीज़ें टाइम पे देती है। बाप भी खुश था कि बिटिया इतनी हुनरमंद है, इतनी कामकाजी है। इसी बीच 29 तारीख को, अब चूँकि बाप बेटी ही घर में थे, तो बेटी कोई बात सुनती तो बाप से बताती, बाप को कोई बात समझ में आती तो बेटी से डिस्कस करता, क्योंकि जीवन में और कोई साथी, कोई संगति थे नहीं इन दोनों के पास। तो दोनों बाप बेटी ना होकर एक तरह से एज ए फ्रेंड रहने लगे। इसी बीच 28-29 तारीख को जो बेटी मोहिनी है वो गाँव में घूमने निकलती है। गाँव में घूमने निकलती है, निकलने के बाद अलग अलग लोगों से मिलती है, इतनी जिसकी उसकी सहेलियां था उनसे बातचीत करती है, गांव की भाभियों से मिलती है, और इसी बीच एक बात उसे पता चलती है। अब जैसे ही वो बात वो सुनती है तो सुनने के बाद अपने पिता के पास आती है, पिता को खाना देती है। पिता जैसे ही खाना खाने बैठते हैं तो उस बात को वो अपने पिता को बताने लगती है और कहती है कि जो सबिता आंटी हैं, यानी जो ये अनंगपाल था उसके भाई की बीवी, उसका किसी से अफेयर चल रहा। अब जैसे ये बात वो सुनता है तो सुनने के बाद एकदम धक कि ये क्या बोल रही है। कहता है कि तुम पागल हो, ये सब तुम कहाँ से सुन गई। तो जो मोहिनी है वो कहती है कि नहीं पिताजी, जो सबिता जी हैं उनका जो गांव के ही तेज प्रताप है उनके साथ अफेयर है, और इस अफेयर के बारे में गांव में तरह तरह की बातें हो रही। और आज मैं गई थी, मैंने सुना, मुझे बड़ी बेइज्जती भी लगी। अब ये बात जैसी वो सुनते हैं अनंगपाल, तो उन्हें भी लगता है कि भाई की पत्नी है, भाई की बहू है, तो कहीं ना कहीं अब बदनामी हो रही है, तो चलते हैं भाई को बताते हैं। अब अनंगपाल जाता है अपने भाई पूरन को सब कुछ बताने की, आज ऐसे ऐसे मोहिनी गई थी, ऐसी ऐसी चीज़ें उसने सुनी। अब जैसे ही पूरन को वो बताता है, इस उम्मीद में कि पूरन समझेगा, अपनी बीबी को समझाएगा, तो जैसे ही वो जाता है बताने के लिए, तो कौन कहे समझाने को। पूरन और इसके अनंगपाल के बीच झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होता है, पूरन अनंगपाल को मार पीट के भगा देता है। अब अनंगपाल गया था बात बताने, उसके बाद मारपीट के भगा देता है। साथ ही ये भी कहता है कि तुम्हारी बेटी पागल है, वो बदनाम कर रही है, उसका दिमाग ज़्यादा ख़राब है। अब बेचारा आता है, आने के बाद घर पे सो जाता है, और जैसी सुबह होती है तो सुबह देखता है
कि गांव में एक तरह से हड़कंप मची हुई है। गांव के लोग एकदम भाग के किसी जगह पे जा रहे हैं, पीछे पीछे ये भी जाता है और जाने के बाद देखता है कि वहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है। अब घर में कल झगड़ा हुआ था, उसके बाद अगले दिन लाश देखता है। बहरहाल भाग के पहुँचता है कि किसकी लाश है। अब सारे लोग वहाँ पे खड़े हैं, भीड़ लगी हुई, पुलिस भी मौके पे तैनात है। अनंगपाल आता है। आने के बाद देखता है कि वो जो लाश है वो किसी और की नहीं, इसकी खुद की बेटी मोहिनी की है। अब जैसे ही ये चीज़ ये देखता है तो एक तरह से उसको सदमा लगता है। लगने के बाद फ़ौरन वो बदहवास रोने पीटने लगता है, लाश को अपनी गोद में उठा के, चूँकि उसके जीवन का एकमात्र सहारा उसकी बेटी थी। इसके बाद फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या हुआ, किसने मारा होगा, क्योंकि गले पे कट के निशान थे। अब ये तमाम तरह की चीज़ें पुलिस वाले पूछते हैं। कुछ देर तक तो उसको होश ही नहीं था कि वो क्या बोले। पुलिस वाले जैसे तैसे करके मनाते हैं, बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं, पोस्टमार्टम के लिए लेके जाते हैं। इधर जब अनंगपाल से पूछा जाता है तो अनंगपाल बताता है कि कल मेरी जो बेटी थी वो गांव में गई थी और ऐसी ऐसी बातें वो सुन के आती है, वो मुझे बताती है। बताने के बाद मैं गया अपने भाई को बताने, पूरन को, तो पूरन के घर वालों ने मुझे मारा और मारने के बाद धमकी भी दी थी कि तुम्हारी बेटी बहुत बदल गई है, बहुत बदतमीज़ है, उसको भी हम मार देंगे। तो मुझे लगता है कि उसी ने ही कुछ किया होगा, यानी पूरन ने, पूरन की वाइफ सविता ने, तेज प्रताप ने और राजीव ने। अब पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया, चूँकि मोटिव भी था, लाश भी थी। इधर पुलिस वाले अब जांच पड़ताल के लिए उसके घर पे आते हैं। अब जैसे ही घर पे आते हैं तो आने के बाद देखते हैं कि उसके बरामदे में खून। यानी अब मामला सिंपल था कि इस लड़की को, जो पूरन थे, उसके भाई और सारे दोस्त लोग थे, उसकी बीवी थे, इन्होंने मोहिनी को इसी बरामदे में मारा, चूँकि बरामदे में खून गिरा था। उसके बाद लाश को ले जाके वहाँ पे फेंक दिया। फिर क्या था, पुलिस वाले FIR दर्ज करते हैं, इन लोगों को उठाते हैं। उठाने के बाद अब पूछताछ करते हैं। ये घटना है 30 तारीख की और 1 जुलाई की लाश मिलती है। अब पूछताछ कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, लेकिन अब चाहे जितनी पूछताछ कर रही है, 4-5 लोग कह रहे हैं कि हमको कुछ पता ही नहीं, हमने ऐसा काम ही नहीं किया। लेकिन इधर पिता बाकायदा गवाही दे रहा है, उसके बाद फिर सारे सबूत भी मिल रहे हैं कि हाँ कत्ल हुआ, इसी बरामदे में हुआ। तो पुलिस वालों को लगा कि ये 4 लोग जो हैं वो पुलिस को गुमराह कर रहे हैं, इसलिए पुलिस वाले अब इन 4 से सख्ती से पूछताछ करते हैं, इस उम्मीद में कि शायद अब इतनी पूछताछ के बाद तो कोई ना कोई टूटेगा। लेकिन अब पुलिस वाले चाहे जितनी कोशिश कर रहे थे, चाहे जितनी पूछताछ कर रहे थे, कोई भी ऐसा नहीं था जो अपना मुंह खोल दे। और आमतौर पे ऐसा कभी होता नहीं कि कोई भी कातिल जो प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है इतना गुमराह करे। अब पुलिस वाले भी जब पूछताछ करके थक जाते हैं तो उन्हें भी लगता है कि हो सकता है जो उसके पिता अनंगपाल हैं उनसे गलतफहमी हुई हो, किसी और ने कत्ल किया हो। इसी बीच जहाँ वो डेड बॉडी मिली थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है। साथ ही जहाँ उसके घर में खून मिला था उस खून के भी सैंपल लिए गए थे। अब जब उस खून के सैंपल का रिजल्ट आता है तो वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाला, क्योंकि वो खून किसी इंसान का नहीं था। अब वो खून इंसान का नहीं था, अब क्राइम सीन इसका मतलब वो नहीं, तो फिर माजरा क्या। अब आप अगर इस कहानी को ध्यान से समझें तो एक घर है, घर के अंदर खून मिला, लाश दूसरी जगह, लेकिन ये जो खून है वो किसी इंसान का नहीं है, तो फिर ये खून किसका है। बहरहाल अब पुलिस वाले जब उन्हें लगता है कि अब इस बारे में अगर कोई सही जवाब दे सकता है तो वो अनंगपाल ही है, इसीलिए पुलिस वाले अनंगपाल से भी पूछताछ करते हैं। थोड़ी देर पूछताछ करते हैं तो थोड़ी देर तक तो अनंगपाल जो था इधर उधर गुमराह करता है, तरह तरह की बातें करता है, लेकिन अंत में जो अनंगपाल है पुलिस की पूछताछ के बाद लगभग 1 हफ्ते बाद टूटता है और टूटने के बाद अपना इकबाल जुर्म करता है। और इकबाल जुर्म करने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी शक्ते में आ जाते हैं। दरअसल अनंगपाल को लगभग जब से उसने होश संभाला, जब से वो थोड़ा बहुत बड़ा हुआ, तब से ही शराब पीने की लत थी। शराब पीने की लत की वजह से उसके भाई भी उससे अलग हो गए, चूँकि सारी ज़मीन सभी प्रॉपर्टी वो बेच रहा था। लगभग 12 बीघे उसके पास ज़मीन थी और इन 12 बीघों को वो बेच के बस शराब पी गया। अब पत्नी भी कुछ टाइम तक उसके साथ रही, लेकिन जब उसकी यही लत रही कि वो लगातार शराब पीता, लगातार पत्नी के साथ मारपीट करता, तो पत्नी भी उसे छोड़ के किसी के साथ चली जाती है। अब पत्नी चली गई और बेटी और यही अकेले, तो फिर बेटी से इसको बहुत उम्मीद थी। लेकिन इसी बीच गांव में वो कुछ चर्चाएं सुनता है। उसे पता चलता है कि उसकी बेटी पिछले 1 साल से किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। अब जैसे ये बात ही सुनता है तो सुनने के बाद आग बबूला हो जाता है, घर पे आता है, चेक करता है तो घर पे तो ऐसा कुछ मिला नहीं।
फिर बाहर जाता है, फिर इसको कोई कान भर देता। जब जब ये शराब के ठेके पे जाता तब तब इसको कोई बता देता कि तुम्हारी बेटी उसके साथ वहाँ देखी गई, उस खेत में देखी गई, मैंने देखा उस लड़के के साथ मिल रही थी। यानी इसको इस कदर अपनी बेटी पे भरोसा नहीं था। एक बाहरी शख्स के कहने पे ये अपनी बेटी पे डाउट कर लेता है, लेकिन फिर डर भी रहा था कि अपनी बेटी से पूछूं कैसे, किस मुंह से इससे क्या कहूँ। लगातार इसी चीज़ में जलता भुनता रहता, लगातार ये चीज़ें अफवाहें सुनता रहता है, लगातार उसकी बेटी के बारे में तरह तरह की बातें कि आज इस लड़के के साथ देखी गई, आज उस लड़के के साथ देखी गई। अब कहीं ना कहीं उसके मन में डाउट भी हो गया कि इसकी माँ भी मुझे इस तरह से छोड़ के भाग गई किसी और के साथ, तो ये उसी की बेटी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी ऐसा कर दे। यानी इकलौता आदमी, उसके दिमाग में जो तरह तरह की सोच थी वो हावी हो गई। और इसी 30 तारीख को जब ये आती है मोहिनी और बताती है कि मैंने आज भाभी और चाची के बारे में ऐसी चीज़ सुना, तो फिर इसे लगा कि काम करते हैं। अब घर की जब सारी महिलाएं इस कदर हो गई हैं तो सारी का तो नहीं पता, लेकिन अगर मोहिनी बड़ी होकर ऐसा करेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, इधर पूरन ने मारा पीटा भी था, तो फिर इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना बेटी को मार दिया जाए और उसके कत्ल के इल्ज़ाम में इन सबको फंसा दिया जाए, तो बेटी से मुक्ति मिल जाएगी, बेटी किसी से गलत काम नहीं कर पाएगी, मेरी बदनामी नहीं होगी, और ये सारे लोग जिन्होंने मुझे मारा पीटा है वो फंस जाएंगे, जेल चले जाएंगे, तो मेरा बदला भी पूरा। इसी वजह फिर वो रात को ही कहता है कि मोहिनी से कि चलो कहीं चलते हैं, आज कहीं रिश्तेदार के यहाँ चलते हैं, वहाँ पे घूम के आते हैं। अब बेटी तैयार हो जाती है, 15 साल की बच्ची, उसे क्या समझती, उसे लगा कि आज पिताजी कहीं घुमाने लेके चल रहे हैं। उसके बाद वो रात को ही अपने पिता के साथ घूमने निकलती है। पिता के उसके आगे आगे चल रहा, पीछे पीछे वो चल रही, और जैसे ही पिता सुनसान जगह देखता है तो फ़ौरन अपनी बेटी के ऊपर ही हमला कर देता है। बेटी को मारता है, मारने के बाद उसका गला काट के उसका कत्ल कर देता है। अब बेटी का तो कत्ल कर चुका, लेकिन अभी दूसरा काम बाकी था, बाकी भाइयों को फंसाने का। तो फिर वो क्या करे, अब वही सोचता बेचारा, वो वापस आता है। आने के बाद इधर उधर चल रहा, टहल रहा कि क्या करूं क्या करूं। इसी दौरान उसको एक कुत्ते का पिल्ला मिलता है। अब वो कुत्ते के पिल्ले को देखता है और देखने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसके बाद उस पिल्ले को ये उठा लेता है, उसको अपने घर पे लाता है और बरामदे में उस कुत्ते के पिल्ले के ऊपर उसी चाकू से वार कर देता है। अब कुत्ते के पिल्ले को चोट लगती है, कुत्ते के शरीर से खून निकलने लगता है उस बच्चे के, और वो खून ये पूरे बरामदे में फैला देता है। उसके बाद उस कुत्ते के बच्चे को कहीं दूर ले जाके छोड़ देता है और उसके बाद चुपचाप से सो जाता है। अब सोने के बाद सुबह आराम से उठता है, ऐसे एक्टिंग करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बस ये नज़र रखता है कि जल्दी से लाश मिले, उसके बाद मैं फंसा दूँ। और फिर जब लाश मिलती है तो फिर ये रोते चिल्लाते इधर उधर करते अपने भाई को, अपनी भाभी को, उसकी बहू को और गांव के दो सदस्य तेज प्रताप और राजीव को फंसाता है। अब इधर जब गांव वालों से पूछताछ की गई कि मामला क्या था, चूँकि एक लड़की के चरित्र के ऊपर उंगली उठाई जा रही थी, तो इस बारे में तो किसी ने कुछ नहीं बोला कि उस लड़की का अफेयर था किसी के साथ या नहीं था, वो किसी और के साथ बात करती थी या नहीं थी, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को पता होगा। लेकिन जो कई चीज़ें निकल के सामने आई वो यही थी कि इस आदमी जो ये अनंगपाल था, इसका तरीका, इसका तेवर इतना गंदा था कि कोई भी इसके साथ नहीं रह सकता। ये शराब पी के इस तरह का जानवर बनता कि कभी अपनी बेटी को मारता, कभी बीबी को मारता, भाइयों से भी लड़ाई करता। इस वजह से सबने इसका साथ छोड़ दिया और एक तरह से ये सनकी भी था, अपनी जिद के आगे कुछ सुनता नहीं था। तो क्या सच्चाई थी इस मामले में, इसने बेटी को क्यों मारा? क्या महज बदला लेने के लिए मार दिया अपने भाइयों से, या फिर वास्तव में उसकी बेटी का किसी के साथ अफेयर था? ये सच्चाई तो शायद कभी पता ना चले, लेकिन कहीं ना कहीं डाउट होता है कि ऐसे बाप, ऐसे लोग इस दुनिया में कैसे जिंदा हैं कि जो बेटी इतनी कम उम्र होने के बावजूद अपने बाप को खाना खिला रही, पाल पोस रही है। कायदे से जिस बाप को बेटी को पालना था वो बेटी अपने बाप को पाल रही है, लेकिन महज गुस्से और बदले की आग में उस बाप ने अपनी बेटी का ही कत्ल कर दिया। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए, ऐसी कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।